गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं साइकोलॉजी के कुछ हमारे एक दो टॉपिक बचे हुए हैं। आज हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा इमोशंस का एक शॉर्ट व्यू ऑफ इमोशंस। क्योंकि आपको शॉर्ट व्यू का कहने का मतलब ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप वो भी देखेंगे और इमोशंस का एक शॉर्ट व्यू देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब इमोशंस की बात करते हैं तो इमोशंस एक साइकोफिजिकल स्टेट ऑफ वेरियस पर्सनालिटी ट्रेट्स। इमोशंस क्या बेटा? साइकोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स साइकोफिजिकल स्टेट ऑफ वेरियस पर्सनालिटी ट्रेट्स। साइकोफिजिकल स्टेट ऑफ वेरियस पर्सनालिटी traits which reflects many dimensions in which two are men. Example, joy and grief. इमोशंस का कहने का मतलब ये बेटा साइकोफिजिकल स्टेट, साइको मीन्स माइंड, फिजिकल मीन्स बॉडी की एक स्टेट होती है जिसके अंदर हमारे बॉडी के वेरियस पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग रूप से प्रदर्शित होते हैं। वेरियस पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जो कि रिफ्लेक्स मीन्स प्रदर्शित होना, मेनी डायमेंशंस, हमारे बॉडी के अंदर मेनी डायमेंशंस में, जिसमें पहला आता है जॉय और दूसरा आता है ग्रीफ। ग्रीफ मीन्स दुखी होना, डिप्रेशन जैसी फीलिंग्स आना। इमोशंस आर रिएक्शंस टू सिंबल ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये हमारे बाहरी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो हम सिंबल देते हैं उसको बोलते हैं बेटा इमोशंस। ये हमारे सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं और इंडिविजुअल की पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उसका कैसा क्या रेस्पॉन्स है। जब हम फ्राइडमैन ने फ्राई डायमेंशन थ्योरी ऑफ फीलिंग्स, हमारी जो एक थ्योरी दी थी बेटा, हमारे वुंड ने, एक वुंड नाम का साइंटिस्ट था, उसने हमारे ये थ्योरी दी थी। इसके अंदर तीन इसने एलिमेंट्स को एक्सप्लेन किया। पहला एक्सप्लेन था प्लेजर मीन्स पेन। वुंड ने जो फ्राई डायमेंशन थ्योरी ऑफ फीलिंग्स की दी थी, इसने बोला प्लेजर, पेन, टेंशन, रिलीज और तीसरा एक्साइटमेंट और काम। EXCITEMENT, एक्साइटमेंट और काम। ये थ्री डायमेंशंस मीन्स प्लेजर, यदि आनंद आ रहा है तो दर्द भी हो सकता है, टेंशन है तो रिलीज करो, एक्साइटमेंट है तो काम रहो। ये थ्री डायमेंशंस को एक्सप्लेन किया हमारे फ्री डायमेंशन थ्योरी ऑफ फीलिंग्स के अंदर। अब जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं इमोशंस की, तो इमोशंस के अंदर हमारी पूरी बॉडी पार्टिसिपेट करती है। यदि हम रोते हैं तो दिल से रोते हैं। इट्स मोटिव आल्सो, ये मोटिव का भी काम करती है। मोटिव मीन्स प्रेरणा देती है, आगे बढ़ना, बढ़ाते हैं इमोशंस। इट्स कॉन्शियस मेंटल प्रोसेस, कॉन्शियस मीन्स हमारे माइंड से हम अवेक रहते हैं, जगे हुए रहते हैं, मेंटल प्रोसेस होता है। इट अपीयर्स इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेटनिंग सिचुएशंस के अंदर भी हमारे बॉडी के बाहर से कोई एक्सटर्नल यदि कोई धमकी आती है, बाहर से कोई प्रॉब्लम होती है तो इमोशन झलकते हैं, और अंदर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे इमोशंस अपीयर होते हैं। पैरासिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे बेटा थ्योरीज के बारे में। डब्ल्यू जेम्स थ्योरी, जब हम थ्योरी की बात कर रहे थे इमोशंस के लिए, तो एक दो थ्योरी हमने पढ़ी थी, वो विलियम जेम्स वाली थ्योरी पढ़ी थी कि यदि कोई सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन को हम परसीव करते हैं, परसीव करने के बाद हमारी वो परसेप्शन कहां चला जाता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स रोल प्ले करता है एक्टिविटी के लिए। दूसरी जो थ्योरी दी थी कैनन वर्ड थ्योरी थी, जो कि हार्मोनल थ्योरी होती है, जिसके अंदर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड रोल प्ले करती है।
एक थी बेटा साइको एनालिसिस थ्योरी ऑफ इमोशंस। साइको एनालिसिस मीन्स ऑरल, एनल, एफेलिक, लेटेंसी, क्रिएटिव। उसके बाद हमारा इड, ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस, इनको एक्सप्लेन किया गया। अब फिजिकल रेस्पॉन्स इन इमोशंस। अब हमारी बॉडी, ये अलग है एक टॉपिक, फिजिकल रेस्पॉन्स इन इमोशंस। जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले आता है बेटा एक्सटर्नल रेस्पॉन्स। एक्सटर्नल रेस्पॉन्स की जब हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल रेस्पॉन्स में कौन कौन सी आती है बेटा? तो सबसे पहले होता है डिस्ट्रक्टिव रेस्पॉन्सेस। पहला हो गया डिस्ट्रक्टिव रेस्पॉन्सेज, मीन्स डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अप्रोच रेस्पॉन्सेज, अप्रोच रेस्पॉन्सेज, एस्केप रेस्पॉन्सेज, एस्केप रेस्पॉन्सेज। या तो तुम डिस्ट्रक्टिव रेस्पॉन्सेज उसको तोड़ दोगे, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, या उसको अप्रोच करोगे, अप्रोच नहीं करोगे तो बच निकलोगे, बच निकलोगे, या कुछ और नील एक्टिविटीज, कुछ नहीं करोगे, चुपचाप शांति से खड़े हो जाएंगे, ये नील एक्टिविटीज आ गई। या चेंजेस इन मूड एंड वॉइस, क्या होगा? चेंजेस इन मूड एंड वॉइस। मेरे से पूछा था ना सर आज आवाज कैसे डाउन लग रही है, ये सब इमोशंस का एक्सटर्नल रेस्पॉन्स होता है। मींस आपका डिस्ट्रक्टिव रेस्पॉन्स इज माइंड डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, मैं क्लास के ऊपर फोकस करना चाहूंगा लेकिन माइंड कहीं और जाएगा। अप्रोच रेस्पॉन्स, किसी टॉपिक के या तो हम उस प्रॉब्लम को लिए फिनिश करने के लिए अप्रोच लगाएंगे, एस्केप या तो उससे बच निकलेंगे, या कोई एक्टिविटीज नहीं करेंगे, या मूड के अंदर चेंजेस हो जाएंगे। और जो दूसरा आता है बेटा वो आता है इंटरनल रेस्पॉन्स ड्यू टू इमोशंस। इंटरनल के अंदर क्या होगा? बीपी बढ़ जाएगी, पल्स बढ़ जाएगा, एसपीओ2 घट जाएगा, एसपीओ2 घट जाएगा, अस्थमा हो जाएगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी। ये इंटरनल चेंज होते हैं ना बेटा इस इमोशंस के कारण। किसी का लवेबल या कोई पर्सनल हो जाता तो दम घुटने जैसी कंडीशन हो जाती है, मुझे सांस ले रहा हूं नहीं है यार, सांस लेना नहीं जा, सांस लिया नहीं जा रहा। ये इंटरनल रेस्पॉन्स होते हैं हमारे इमोशंस के। सिजोफ्रेनिया हमारा जो है वो इमोशन लेस होता है। सिजोफ्रेनिया डिजीज है साइकेट्री का जो कि इमोशन लेस होता है। ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड स्किन हो जाती है, ये हमारे इंटरनल के अंदर होंगे। ड्राइनेस ऑफ माउथ को जीरोस्टेमिया बोला जाता है, XEROSTMIA। हेडिक हो जाएगा, स्किन पे रेडनेस आ जाती है। इन सब के ट्रीटमेंट के लिए एक थेरेपी दी जाती है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है बेटा रेट थेरेपी, RET। रेट की जब फुल फॉर्म देखी जाए बेटा, रेशनल इमोशनल थेरेपी। जैसे यदि कोई फैमिली में से 80 इयर्स की एज हो गई और समवन हैज डाइड, तो हम उसे एक्सप्लेन करेंगे टाइम हो गया था, जाना होता है दुनिया के अंदर। उसको इमोशन रैशनल बताएंगे कि सिस्टम खराब हो रहे थे, उनको डेलीरियम डिमेंशिया हो रहा था, पहचान नहीं पा रहे थे, तो कम से कम अब शांति से अपनी उम्र को काट के अपने स्वर्ग लोक को जा चुके। इस तरीके से जो हम रैशनलाइज्ड उसको समझाएंगे, इसको बोलते हैं बेटा रैशनल इमोशनल थेरेपी। ये हमारी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था इमोशंस का, आपको समझ में आएगा। बाकी की और हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।